हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लाया हूं सेकंड पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 8 12th स्टैंडर्ड के लिए रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पहले ही 2 पार्ट बनाए हैं और अलग अलग पार्ट से भी यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 8 से जो आगे ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आपको ये सेशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो इस टॉपिक में आपको पहला स्टडी करना है अबाउट रेस्पिरेशन। क्या स्टडी करना है आपको? रेस्पिरेशन। उसके बाद सर्कुलेशन में हम लोग हार्ट, वेन्स, ब्लड ये सब इसमें देखेंगे। बट यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में। द फर्स्ट पार्ट इज अ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। यहां पे देखो रेस्पिरेशन हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या रेस्पिरेशन ही है। सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट are broken down into the simple one in the presence of oxygen or absence of oxygen. तो aerobic reaction है और anaerobic reaction है. So now here I am discuss about only aerobic reaction. So in respiration, the complex organic substrate are broken down into the simple one in the presence of oxygen and release energy in the form of ATP. So 38 ATPs are released in the aerobic respiration. So these are the respiration डेफिनेशन। तो याद रखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल वन एंड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। सो दीज आर द सिंपल रिएक्शन अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन आपके सामने है। तो याद रखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो देयर आर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो हम लोग रेस्पिरेशन के ऊपर जाते हैं, बाद में देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। तो हम लोग पहले प्लांट की बात करते हैं। सो गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट। गैसेस एक्सचेंज कौन करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो इन प्लांट्स द गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से होता है? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो नाउ देयर आर 2 स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन द प्लांट through which respiration is occur. First one is a stomata. So आप लोग देख सकते हैं पत्ते पे, यहाँ पे लीव्स पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। स्टोमाटा आर द माइन्यूट ओपनिंग और पोर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स और यंग स्टेम। यंग स्टेम पे भी स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ दिस स्टोमाटा हेल्प टू एक्सचेंज द गैसेस। सो दीज आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा दिखा है यहाँ पे। सो ये क्या करते हैं? एक्सचेंजिंग द गैसेस। तो व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा इज अ माइन्यूट pore or opening present on the epidermis of the leaves or on the young stem. It helps for the respiration. Now the second type है यहाँ पे lenticell. तो आपको यहाँ पे डायग्राम में lenticell दिखाई देगा। तो प्लांट पे lenticels are the pores are present on the old part of the stem or on the bark. कहाँ पे पाया जाता है? old part of the stem or on the bark. तो यहाँ पे bark पे white कलर के पैचेस दिख रहे हैं। These are the lenticell. These are the pores. यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीएस दिया है लेंटिसेल का, जहां पे से लेंटिसेल थ्रू दिस लेंटिसेल रेस्पिरेशंस ऑकर इन द प्लांट्स। तो ये भी लेंटिसेल से और स्टोमाटा। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द प्लांट्स। ओके, तो हम लोग अपने फेवरेट टॉपिक पे वापस आते हैं, एनिमल्स पे। ओके, तो एनिमल में जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पता हो मुझे? एनिमल्स में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। Okay, on their ecosystem they perform respiration by using different organs. तो यहाँ पे मैं पूरा टेबल दिया हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रोटिस्टा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रिड्स, देयर एक्वेटिक हैबिटेट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फ्लैटवर्म्स, एम्फीबियन, एम्फीबियन में फ्रॉग्स आता है। ओके, फ्रॉग, टेडपोल लार्वा नहीं बोला मैंने, फ्रॉग बोला। राउंड वर्म्स दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक है, उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बॉडी सरफेस है। मॉइस्ट होती है स्किन, कैसे रहती है? मॉइस्ट। थर्ड है इंसेक्ट। इंसेक्ट तो टेरेस्ट्रियल है, उनमें ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पिरेकल्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। आप लोगों ने कॉकरोच चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ट्रैकियल ट्यूब एंड स्पिरेकल्स देखा होगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज arachnids like spider and scorpion. They are also terrestrial. Scorpion और spider में क्या रहता है? Book lungs. Book lungs are there. With the help of these book lungs, they perform respiration.
नेक्स्ट है लिम्यूल। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में देखो ये आर्थ्रोपोड्स में यहाँ पे इंसेक्ट भी आर्थ्रोपोड्स में, मगर लिम्यूल जो है एक्वेटिक है, उसमें भी बुक लंग्स है। नेक्स्ट है एम्फीबियन में टेटपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग कैसे था वहां पे स्किन या लंग से होता था। यहाँ पे देखो लार्वा एक्सटर्नल गिल से होता है। किससे होता है? एक्सटर्नल। सेलेमेंडर, निवेट्स, उसका भी एक्सटर्नल गिल से रेस्पिरेशन होता है। फिशेस आपको तो पता है, जिसमें इंटरनल गिल। यहाँ पे देखो एम्फीबियन में टेटपोल लार्वा, सेलेमेंडर, निट्स में एक्वेटिक है, एक्सटर्नल गिल से होता है, मगर फिश में रेस्पिरेशन ऑकर विद द इंटरनल गिल्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, टेरिस्ट्रियल लंग से होता है। और टर्टल्स में अंडर वाटर रहता है, क्लोका, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है टर्टल्स का। So these are the different respiratory organ through which these animals, according to the habitat, according to their ecosystem, they perform respirations. तो मैंने यहाँ पे चार्ट बताया आपको, इतना याद रखो कि इसमें दिए हुए बहुत सारे एनिमल्स, उसके हैबिट और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये एमसीक्यू या वन सेंटेंस के लिए आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा वहां पे भी कॉन्सेंट्रेट करो, उस फील्ड में थोड़ा सा रेडी करना है आपको, बहुत इजी है। तो हम लोग जाते हैं अभी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपके सामने जो डायग्राम है, तो अभी किसकी डायग्राम है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सी सिस्टम है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम मैंने आपको सामने निकाला है। मैंने बहुत इजी है देखा जाए तो डायग्राम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नॉस्ट्रिल, ये आपको क्या दिख रहा है? नॉस्ट्रिल। सेकंड इज द नसल चेंबर, यहां पे क्या आएगा? नसल चेंबर। ओके, दीज आर द नसल चेंबर, नसल चेंबर। देन फैरिंग्स, यहां पे आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, दीज आर द फैरिंग्स, दीज आर द फैरिंग्स। तो पहला पार्ट कौन सा है? नॉस्ट्रिल, यहां पे नोज के यहां पे आएगा। सेकंड नसल चेंबर यहां पे आएगा। थर्ड फैरिंग्स, यहां पे जो आपको दिख रहा है ना फनल शेप, दिस आर द फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद यहां पे आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के देखो आपको ये यहाँ पे ट्रैकिया दिख रहा है, विंड पाइप बोलते हैं उसको। देन ब्रोंकाई, ये क्या है? ब्रोंकाई। यहाँ पे ब्रांचेस, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस जो आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। लंग्स, लंग्स के बाद आएगा डायफ्राम, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दिस आर द डायफ्राम, ये भी रेस्पिरेशन में काम करता है। एंड इंटरकोस्टल रिब मसल। तो नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्ट है? देखो पहला कौन सा है? नॉस्ट्रिल, नसल चेंबर। पहला कौन सा है? नॉस्ट्रिल। देखो डायग्राम से जाओ, नॉस्ट्रिल, नसल चेंबर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल रिब मसल्स, इंटरकोस्टल रिब मसल। तो यहां पे देखो ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल रिब मसल के बारे में नहीं देखेंगे, बट हम लोग दूसरे नॉस्ट्रिल से अप टू लंग्स तक डिटेल में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट पार्ट इज अ नॉस्ट्रिल। पहला पार्ट कौन सा आएगा? नॉस्ट्रिल। आई होप सबको दिख रहा है यहां पे। सो नॉस्ट्रिल इज अ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज। ये क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज। इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल नैरिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नैरिस, विच हेल्प टू टेक ऑक्सीजन एंड लीव द CO2। क्या रीच करता है? CO2। क्या लेता है? ऑक्सीजन इन द लंग्स, और क्या एक्सपेल करता है? CO2। सो नाउ दिस नॉस्ट्रिल कंसिस्ट ऑफ इंटरनल नैरिस एंड एक्सटर्नल नैरिस। इसमें नैरिस कितने हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल नैरिस। तो हम लोग यहां पे जाते हैं एक्सटर्नल। यहां पे देखो द फर्स्ट वन इज अ नॉस्ट्रिल में हम लोग जाएंगे अभी इंटरनल नैरिस पे। एक्सटर्नल नैरिस ये है, देखो वापस यहाँ पे डायग्राम देखो। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला है, दीज आर द नोज, ये आपको पार्ट दिख रहा है, दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज। इट इज अ कॉल्ड एज एक्सटर्नल नैरिस। ये क्या करता है? एक्सटर्नल नैरिस क्या करता है? इट टेकन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट CO2। सेकंड है इंटरनल नैरिस।
दिस इंटरनल नैरिस आप लोग जब देखोगे, ओके, ये पार्ट आपको देखो यहाँ पे इंटरनल ओपन इनटू द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स का पार्ट यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं शायद डायग्राम ये बड़ी करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो नाउ हियर द फेरिंग्स आर देयर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स, ये पार्ट। सो दिस इंटरनल नैरिस ओपन इनटू द फेरिंग्स, कहां पे ओपन होता है, फेरिंग्स में निकल देता हूं यहाँ पे, इट ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये पार्ट जो फेरिंग्स का यहां पे ओपन होता है, इट ओपन इनटू द फेरिंग्स। ओके, एक्सटर्नल समझ में आया, इंटरनल समझ में आया। अभी हम लोग जाते हैं नसल चेम्बर पे, इस पे जाते हैं नसल चेम्बर। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप नसल चेम्बर पे, द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल नैरिस एंड इंटरनल नैरिस, दोनों की, यहाँ पे इंटरनल नैरिस आ रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल नैरिस और यहाँ पे इंटरनल नैरिस। ओके, दोनों के बीच में 3 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल नैरिस एंड इंटरनल नैरिस, द स्पेस बिटवीन, यहां जो स्पेस दिख रहा है आपको, द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल नैरिस एंड इंटरनल नैरिस इज कॉल्ड एज अ नसल चेम्बर। ये आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल नैरिस और बीच में इंटरनल, बीच में स्पेस है, इसको बोलेंगे नसल, क्या बोलेंगे, नसल चेम्बर। तो नाउ द इंटरनली इट इज लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, किससे इंटरनली लाइन है, इट इज इंटरनली लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिएटेड इपिथेलियम। तो ये इंटरनली लाइन किससे है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम। सो इट इज इंटरनली लाइन बाय, देखो यहां पे मैं एक डायग्राम और लाया हूं आपके लिए, इंटरनली इट इज लाइन बाय, ध्यान दो, मैं थोड़ा डायग्राम ऊपर लेता हूं, पता चलेगा आपको। नाक का ही डायग्राम है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, 1 मिनट में डायग्राम से अच्छी तरह से करता हूं, ये ऐसा ओपनिंग है। ओके, ये हड्डी ऊपर का, ये ओपनिंग यहां से। सो नाउ द नसल चेम्बर इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। आप लोग ने, मैंने डायग्राम निकाल के दिखा, मैंने आपको बार बार वो डायग्राम लेने की जरूरत पड़ रही है, यहां पे ध्यान दो। The nasal chamber, the space between external nares and internal nares is called as a nasal chamber. Internally, it is lined by ciliated epithelium and mucous membrane. किससे लाइन है, ciliated epithelium and mucous membrane. Okay. Now it is divided into right and left. It is divided into the right and left by cartilaginous bone. यहाँ पे बीच में राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने वाला कौन सा बोन है, these are the cartilaginous bone. These are the cartilaginous bone, बीच में यहाँ पे दिख रहा है आपको, these are cartilaginous bone. Now this cartilaginous bone is also called as a, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, mythmoids, क्या बोलते हैं उसको, आपको यहाँ पे दिखेगा, 1 मिनट, it is called as a mythmoids, called as a mythmoid। पुनः वापस देखो, in between external and internal nares the space is present is called as the nasal chamber. Nasal chamber divided into the right and left nasal chamber. It divided by cartilaginous bone. This cartilaginous bone is also called as a mesostomoid. हम लोग क्या बोलते हैं उसको, mesostomoid. So now this nasal chamber divided into 3 region. 3 region में divided है। फर्स्ट यहां पे, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पे इस डायग्राम में आपको दिखेगा, तो यहां पे देखो, फर्स्ट वेस्टिबुली, आप लोग वी दिख रहा है आपको, दीज आर द वेस्टिब्यूल, इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट। ये कौन सा है वेस्टिब्यूल, यहां पे जो है, इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट, यहां पे इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट, ये वेस्टिब्यूल है, इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट, लाइन बाय हेयर्स। यहां पे क्या प्रेजेंट है, छोटे 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 हेयर्स प्रेजेंट है, लाइन बाय हेयर्स विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। वो क्या करते हैं, ट्रैप डस्ट पार्टिकल। तो यहां पे स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसको बोलेंगे वेस्टिब्यूल। तो ये यहां पे आ रहा है, देखो ये डायग्राम ऐसी है, नोज है यहाँ पे,
सो दीज आर द वेस्टिबुली, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स लाइन है. ओके, नाउ दिस एंटीरियर मोस्ट पार्ट विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, does not allow to dust particle to enter into the internal respiratory system. सेकंड पार्ट है यहाँ पे रेस्पिरेटरी पार्ट. ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दीज आर द रेस्पिरेटरी, आर मीन्स रेस्पिरेटरी पार्ट, आर मीन्स रेस्पिरेटरी पार्ट. यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे आएगा, दीज आर द रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट. नाउ दिस रेस्पिरेटरी पार्ट, यहाँ पे जो मैं ब्लैक पूरा कर चुका, दीज आर द रेस्पिरेटरी पार्ट. These are rich supply with the capillaries. यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे रिच विद द सप्लाई विद द कैपिलरीज. ये क्या करता है, जब एयर एंटर होती है, एयर एंटर होती है, डस्ट पार्टिकल तो वेस्टिब्यूल में ट्रैप होते हैं, बट नाउ इन रेस्पिरेटरी पार्ट एयर बिकम मॉइस्चर एंड वार्म. एयर कैसे बन जाती है, मॉइस्चर बन जाती है और वार्म बन जाती है. क्यों? क्योंकि इस डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे माइक्रोब्स उसको किल करने का काम करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द सेंसरी पार्ट. तो आप लोग यहाँ पे देखो, ऑल फैक्ट्री, ओ दिया मींस ऑल फैक्ट्री, उसको ही सेंसरी पार्ट बोलते हैं. इट इज लाइन बाय सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू एंड दिस हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल. ओके, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ऑल फैक्ट्री या सेंसरी पार्ट, विच लाइन बाय द सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू. दिस सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल. तो ये हुआ आपका नसल चेंबर. अभी नसल चेंबर छोड़ के अभी आगे जाते हैं टॉपिक में. सेकंड पार्ट, फैरिंग्स. देखो, रेस्पिरेटरी पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, नॉस्ट्रिल, नसल चेंबर, नसल चेंबर के बाद जाएंगे हम लोग फैरिंग्स. तो आपको फैरिंग्स में यहाँ पे 3 पार्ट दिखेंगे. यहाँ पे देखो, ये पार्ट पूरा जो है ये फैरिंग्स में आता है. किसमें आता है, फैरिंग्स में. सो नसल चेंबर, ये पूरा जो नसल चेंबर है, ओपन इनटू द फैरिंग्स. इट इज अ शॉर्ट, ये कैसा है, शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब. ये पूरी ट्यूब कैसी है, वर्टिकल, आपको दिख रहा है वर्टिकल ट्यूब. एंड इट हैज 2 सेपरेट ओपनिंग. तो यहाँ पे मैं मार्कर निकाल देता हूं. इट हैज 2 सेपरेट ओपनिंग. देखो यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है आपको, 2 सेपरेट ओपनिंग है, 1 और 2. ओके, दो ऊपर रेस्पिरेटरी ओपनिंग इज कॉल्ड द नसोफैरिंग्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसोफैरिंग्स. और यहां पे जो माउथ के यहां पे तो ओपनिंग है फैरिंग्स की, इज कॉल्ड द बकोफैरिंग्स. क्या बोलते हैं उसको, बकोफैरिंग्स. अपर पार्ट इज कॉल्ड द नसोफैरिंग्स. लोअर पार्ट, यहां पे नीचे का जो पार्ट है, ये पार्ट, ये वाला ऊपर का कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड. तो पहला ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे नसोफैरिंग्स, जो कंडक्टेड क्या करता है, एयर करता है. और नीचे वाला जो है, जो फूड कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स या बकोफैरिंग्स, विच कंडक्टेड द फूड. ये लैरिंग्स हो गया, मींस अपना नॉस्ट्रल हो गया. बाद में क्या हो गया, फैरिंग्स. सो फैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे नसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स. 3 रीजन दिया देखो, ऊपर नसोफैरिंग्स, यहाँ पे ओरोफैरिंग्स एंड थर्ड हाइपोफैरिंग्स. तो हम लोग फैरिंग्स के बाद जाएंगे. अभी हम लोग स्टडी करेंगे लैरिंग्स यहाँ पे. तो दिस आर द लैरिंग्स. लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. ये ऑर्गन कैसा है, इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. नाउ इट इंक्रीज इन द साइज एट प्यूबरिटी इन मेल. मेल में क्या होता है, जब प्यूबरिटी आती है तो ये इसकी साइज इंक्रीज करता है. लैरिंग्स, इसकी साइज आपको दिख रहा है यहां पे, लैरिंग्स. ओके, इंक्रीज इन द साइज. दीज आर कॉल्ड एज एडम एप्पल. इसलिए मेल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल. ऐसा आगे रहता है प्रोमिनेंट. मेल में ऐसे आगे रहेगा, इज कॉल्ड एज अ एडम एप्पल. ओके, सो नाउ दिस लैरिंग्स इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड प्यूबरिटी इन मेल्स, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज इन देयर साइज, कॉल्ड एज एडम एप्पल्स. सो फ्रॉम द फैरिंग्स एयर इनटू द लैरिंग्स. नाउ दिस लैरिंग्स, द ओपनिंग इज गार्डेड. यहां पे वोकल गार्ड आपको दिख रहा है डायग्राम में. द ओपनिंग इज गार्डेड बाय द ग्लॉटिस. ओपनिंग इज गार्डेड बाय द ग्लॉटिस. एंड नाउ दिस ग्लॉटिस हैविंग द 2 टाइप्स, 2 फ्लैप्स. यहां पे देखो लैरिंग्स में
यहाँ पे आपको साउंड प्रोड्यूसिंग डायग्राम में दिखा होगा वोकल कॉर्ड, एंड दिस वोकल कॉर्ड गाइडेड बाय टू कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या है? टू कार्टिलेजिनस फ्लैप। दिस टू कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये जो फ्लैप है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड को क्या करता है? प्रिवेंट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाने से बचाता है। वापस देखो, लैरिंग्स, पैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स, इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये क्या है? आप लोग देख सकते हैं, these are the sound producing organ. It is guarded by two cartilaginous flap. These are called as glottis, which prevent the entry of food into the respiratory tract. अभी हो गया ट्रैकिया। नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग ट्रैकिया के ऊपर। तो डायग्राम में आपको ट्रैकिया दिखाई देगा। तो यहां पे देखो, मैं डायग्राम वही यूज करता हूं, ट्रैकिया। यहां पे आपको दिखेगा रिंग जैसा दिख रहा है कुछ, रिंग, दिस आर द ट्रैकिया। ट्रैकिया देखो, यहां पे मैं डायग्राम निकालता हूं। यहां पे एडम एप्पल करने के बाद यहां पे जो रिंग जैसे आती है, दीज आर द ट्रैकिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। नाउ दिस ट्रैकिया इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रैकिया इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। नाउ इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। इट इज गार्डेड बाय सी शेप, पूरा सी शेप है सर, सी शेप 16 to 20 cartilaginous ring. So it is guarded by C shape 16 to 20 cartilaginous ring. वापस देखो, ट्रैकिया, इट इज नोन एज विंड पाइप। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग रहता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड। द वॉल ऑफ ट्रैकिया मेड अप ऑफ लाइन बाय 16 to 20 C shape cartilaginous ring. इंटरनली इट इज लाइन बाय, अंदर से इसको क्या प्रेजेंट है? सिलेटेड इपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड। सिलेटेड इपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड। व्हेन डस्ट पार्टिकल एंटर इनटू द ट्रैकिया बाय द कफिंग, करते ना हम लोग, बाय द कफिंग द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव आउट। ओके, तो ये हुआ ट्रैकिया। ट्रैकिया पे के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन। देखो ट्रैकिया यहां पे भी है, आप लोग देख सकते थे ट्रैकिया। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया, आपको ये दिख रहा है ट्रैकिया। दीज आर द ट्रैकिया, विंड पाइप बोलते हैं। कितना लंबा है? अभी अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया, 15 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है ऐसे इसको। इट इज गार्डेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। तो अभी नाउ दिस ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांच, these are called as a bronchi. क्या बोलते हैं इसको? This is called as a bronchi. They are called as a bronchi. Now this bronchi enter into the lungs. ये किसमें एंटर होते हैं? lungs. It is also lined by the cartilaginous. किससे लाइन है? cartilaginous. Now वापस देखो, trachea divided into two branch. These are called as the bronchi. Bronchi enter into the lungs. So now it is also composed of, किससे कंपोज है? cartilaginous bone. Now this bronchi further divided into tertiary branches. These tertiary branches are called as a bronchioles. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Bronchioles. But now these bronchioles, they are not lined by the cartilaginous bone. इसमें cartilaginous bone नहीं है. It is not lined by the cartilaginous bone. तो ये हो गया आपका bronchi और bronchioles. So now each bronchioles it terminate or open into the alveoli. किसमें ओपन होता है? It open into the alveoli. तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे छोटी छोटी alveoli यहाँ पे. So this bronchiole open into the alveoli. Open into the
अल्वियोली। ध्यान दो, यहाँ पे डायग्राम में निकाला मैंने, तो दिस आर कॉल्ड एज अल्वियोली। ओके, तो हम लोगों ने ब्रोंका, ब्रोंक्यूल से कहां से आए, ब्रोंक्यूल तक आए। नाउ द नेक्स्ट ब्रोंक्यूल से अब हम लोग कहां पे जाएंगे, लंग्स पे। कहां पे जाएंगे, लंग्स। सो लंग्स इज अ मेन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Lungs is the main principal organ of the human respiratory system. It is a pair of hollow elastic organ. ये कैसा है, pair of hollow elastic organ. Located कहां पे, it is located in the thoracic cavity. अपने जो thoracic cavity है वहां पे located है. Okay, so now each lung enclosed with a pleural cavity. तो आपको ये पिंक कलर की कैविटी जो दिख रही है, these are the pleural cavity. And this pleural cavity filled with the pleural fluid. ये pleural fluid क्या करता है, it protect the lungs from the mechanical injury. It provide lubricants. Okay. Now these lungs are highly vascular. Highly vascular. They are pink color, pink shape. Pink color दिख रहा है आपको, pink, soft. They are pink color. They are soft, highly elastic and distensible organ. Highly elastic and distensible organ. They are highly vascular because they are covered with the blood capillaries. किससे कवर है, blood capillaries. So now the right lungs having 3 lobes while left lung having a 2 lobes. तो यहाँ पे लोब देख सकते हैं डायग्राम में, 3 lobes, 2 lobes. Okay, human lungs having 750 millions alveoli. तो हम लोग alveoli की बात कर रहे हैं. alveoli जो एयर सैक है जहां पे ब्रोंक्यूल ओपन होता है, ये ईच लंग, एक लंग में कितने लंग्स में, तो ह्यूमन लंग्स में टोटल 750 मिलियन अल्वियोली है. ह्यूमन लंग्स हैविंग 750 मिलियन अल्वियोली एंड दिस अल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन. ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एरिया एब्सॉर्प्शन, जिससे हम लोग एयर ज्यादा से ज्यादा ले सके. इसलिए बोलते हैं एथलेटिक्स जो योगा बीगा करते हैं उनके लंग्स बहुत मजबूत रहते हैं. अल्वियोली सब उनकी काम करते हैं और उनको थकान जल्दी नहीं लगती, क्योंकि अल्वियोली का काम क्या है, टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. तो एक्सचेंज के लिए अल्वियोली काम है. दीज आर द एयर बबल्स. दे आर अपीयर एज अ ग्रेप्स लाइक. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, दे अपीयर एज अ ग्रेप्स लाइक, वेरी थिन एंड इलास्टिक वॉल. वापस देखो, लंग्स से वापस आता है, रिपीट करता है. लंग्स आर द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन. दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity. Lungs enclosed with the pleural cavity filled with the pleural fluid which act as a lubricant and protect the lungs from the mechanical injury. They are pink color, soft, highly elastic and distensible organ. Highly elastic and distensible organ. Lungs are highly vascular because they are having number of blood capillaries. बहुत सारे blood capillaries से enclose किया रहता है. The left right lungs having 3 lobes, left lungs having a 2 लोब. डायग्राम निकलते टाइम ये गलती मत करना, राइट में 3 लोब है, लेफ्ट में 2 लोब्स है. ओके, नाउ ईच लंग हैविंग, मींस ईच लंग नहीं, लंग्स, बोथ द लंग्स हैविंग 750 मिलियंस alveoli. 750 मिलियंस alveoli. दिस alveoli appear as a grapes. दोस्तों हियर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, these are the bronchioles. Bronchioles terminate, open into the alveoli. कहां पे ओपन होता है, these are the alveoli. It open into the alveoli. तो टोटल लंग्स में कितने alveoli है, 750 मिलियन alveoli. Alveoli look like a grapes. ये कैसे दिख रहा है आपको, grapes. Very thin, highly elastic wall. Very thin and highly elastic wall. It is composed of number of ciliated squamous epithelium. Number of ciliated squamous epithelium. Alveoli supply with the network of blood capillaries. यहाँ पे देखो blood capillaries का यहाँ पे नेटवर्क है. ओके, सप्लाई विद द नेटवर्क कैप. तो ये हुआ आपका लंग्स. तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट फॉरवर्ड बताया. ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, टेक केयर.